श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सही दिशा पाने के लिए अच्छे विचार और ज्ञान बहुत आवश्यक हैं। जब मनुष्य सही ज्ञान प्राप्त करता है तब उसका जीवन बदलने लगता है। नमस्कार सभी मित्रों को। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो कहानी को अंतिम तक जरूर सुने। जीवन जीने की सच्चाई एक राजा के माध्यम से हम समझेंगे। तो चलते हैं कहानी की तरफ। बहुत समय पहले की बात है। असम नाम का एक राजा था। उसका राज्य बहुत समृद्ध था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा दुख था। उसकी रानी का देहांत तब हो गया था जब उनकी बेटी केवल 1 साल की थी। उस छोटी राजकुमारी का नाम था राजा ने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला। उसने उसे दुनिया की हर खुशी दी। समय बीतता गया और चंद्रलेखा बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और दयालु बन गई। पूरे राज्य में उसकी प्रशंसा होने लगी। लेकिन धीरे धीरे राजा का प्रेम मोह में बदलने लगा। वो अपनी बेटी को किसी और के साथ देखने की कल्पना भी नहीं कर पाता था। जब राजकुमारी के विवाह की बात चलने लगी तो राजा बेचैन रहने लगा। मंत्रियों ने कई योग्य राजकुमारों के प्रस्ताव रखे, पर राजा हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देता। एक दिन राजा ने सभा में घोषणा कर दी कि वो अपनी ही बेटी से विवाह करेगा। ये सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राज्य के बुजुर्गों और मंत्रियों ने राजा को समझाया, महाराज, पिता और पुत्री का रिश्ता पवित्र होता है। इसे मोह और स्वार्थ से कलंकित नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा अपने अहंकार और मोह में अंधा हो चुका था। डर के कारण कोई उसका खुलकर विरोध नहीं कर पाया। राजकुमारी चंद्रलेखा भी भीतर से टूट चुकी थी, लेकिन पिता का सम्मान करते हुए वो मौन रहीं। विवाह के बाद राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। बारिश रुक गई, खेत सूखने लगे और जनता दुखी रहने लगी। लोगों का विश्वास था कि जब रिश्तों की मर्यादा टूटती है तब प्रकृति भी नाराज हो जाती है। एक रात राजकुमारी ने महल छोड़ने का निर्णय लिया। वो साधारण वेश में जंगल की ओर चली गई। जाते जाते उसने एक पत्र छोड़ा। पिता का स्थान भगवान जैसा होता है। जब वही रिश्ता टूट जाए तो बेटी का जीवन भी टूट जाता है। मैं इस महल में नहीं रह सकती। सुबह जब राजा ने पत्र पढ़ा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रो पड़ा। उसे समझ आया कि प्यार और मोह में बहुत बड़ा अंतर होता है। उसने पूरे राज्य के सामने अपनी गलती स्वीकार की और जीवन भर प्रायश्चित करता रहा। इस कहानी से लोगों ने सीखा कि रिश्तों की मर्यादा और सम्मान सबसे बड़ा धर्म होता है। जब इंसान अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो अंत में उसे केवल पछतावा ही मिलता है। राजकुमारी के महल छोड़कर जाने के बाद पूरा राज्य शोक में डूब गया। राजा दिन रात अपनी गलती के बारे में सोचता रहता। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। महल की दीवारें भी अब उसे काटने लगी थीं। उधर चंद्रलेखा घने जंगलों से गुजरती हुई एक छोटे से गांव पहुंची। उसने अपनी पहचान छुपाकर एक साधारण लड़की की तरह जीवन शुरू किया। गांव के लोग उसकी दयालुता देखकर उसे बहुत मानने लगे। वो गरीबों की मदद करती, बीमारों की सेवा करती और बच्चों को पढ़ाती। कुछ महीनों बाद उस राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। लोग भूख से मरने लगे। मंत्रियों ने राजा से कहा, महाराज, ये सब आपके अधर्म का परिणाम है। जब तक राजकुमारी वापस नहीं आएंगी और आप अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक राज्य पर संकट बना रहेगा। राजा ने तुरंत सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजा, लेकिन चंद्रलेखा का कहीं पता नहीं चला। एक रात राजा को सपना आया। सपने में उसकी मृत रानी दिखाई दी। उसने कहा, वीरेंद्र, बेटी पर अधिकार नहीं, केवल स्नेह होता है। तुमने पिता के रिश्ते को कलंकित किया है। यदि सच में पश्चाताप है तो अपनी बेटी को आजाद कर दो और जनता की सेवा में जीवन लगा दो। सुबह होते ही राजा ने राजसभा बुलाई। उसने सिंहासन छोड़ने का निर्णय लिया और घोषणा की, आज से राज्य की सारी शक्ति जनता और मंत्री परिषद के हाथों में होगी। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने जा रहा हूं। राजा साधु का वेश धारण कर जंगलों में निकल पड़ा। कई दिनों तक भटकने के बाद वो उसी गांव पहुंचा जहां चंद्रलेखा रह रही थी। लेकिन राजकुमारी ने उसे पहचान कर भी अनजान बनने की कोशिश की। राजा उसकी आंखों में दर्द देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने मोह में आकर सबसे बड़ा पाप किया। चंद्रलेखा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने कहा, गलती का प्रायश्चित ही इंसान को फिर से इंसान बनाता है, लेकिन कुछ रिश्ते टूटने के बाद पहले जैसे नहीं हो सकते। इतना कहकर वो वहां से चली गई। राजा उसे रोक नहीं पाया। उस दिन उसे समझ आया कि विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत कठिन होता है। राजा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने राजसी वस्त्र त्याग दिए थे और साधारण साधु की तरह गांव-गांव घूमकर लोगों की सेवा करने लगा।
जहां कभी लोग उसके नाम से कांपते थे, अब वही लोग उसके भीतर का पश्चाताप देखकर दया महसूस करने लगे। उधर चंद्रलेखा ने अपने लिए एक नया जीवन बना लिया था। वो अब बच्चों को शिक्षा देती, बीमारों का इलाज करती और गरीबों की सहायता करती थी। धीरे धीरे लोग उसे देवी चंद्रा कहकर पुकारने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन पड़ोसी राज्य के सैनिकों ने उस छोटे गांव पर हमला कर दिया जहां चंद्रलेखा रहती थी। गांव में अफरा तफरी मच गई, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। तभी चंद्रलेखा ने बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित जगह पहुंचाना शुरू किया। उसी समय वहां एक साधु पहुंचा। वो और कोई नहीं बल्कि राजा वीरेंद्र था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना गांव वालों की रक्षा की। लड़ाई के दौरान राजा गंभीर रूप से घायल हो गया। जब चंद्रलेखा ने उसे खून से लथपथ देखा तो वो घबरा गई। उसने पहली बार पिता को गले लगाकर रोते हुए कहा, आपने मुझे बहुत दर्द दिया, लेकिन मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकती। राजा ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, शायद भगवान ने मुझे ये सजा इसलिए दी ताकि मैं समझ सकूं कि पिता का धर्म क्या होता है। मैं तुम्हारे लायक कभी नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मरने से पहले इतना जान गया हूं कि बेटी कोई वस्तु नहीं होती, वो पिता की इज्जत और आशीर्वाद होती है। इतना कहकर राजा बेहोश हो गया। कई दिनों तक चंद्रलेखा ने उसकी सेवा की। धीरे धीरे राजा ठीक होने लगा। अब दोनों के बीच पति पत्नी का नहीं बल्कि टूटे हुए पिता बेटी के रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश शुरू हुई। राजा ने फैसला किया कि वो कभी महल वापस नहीं जाएगा। उसने अपना बाकी जीवन गरीबों की सेवा में बिताने का निश्चय किया। चंद्रलेखा भी उसके साथ लोगों की मदद करने लगी, लेकिन दोनों ने हमेशा रिश्तों की मर्यादा बनाई रखी। समय बीतता गया और लोगों ने इस घटना को एक चेतावनी की तरह याद रखा। जब इंसान मोह में अंधा हो जाता है तो वो अपने ही रिश्तों को नष्ट कर देता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप इंसान को बदल सकता है। कई वर्ष बीत चुके थे। अब राजा नहीं बल्कि एक साधु की तरह जीवन जी रहा था। लोग दूर दूर से उसके पास सलाह लेने आते। वो हर किसी से एक ही बात कहता, रिश्तों का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। उधर चंद्रलेखा ने गांव में एक बड़ा आश्रम बनवा दिया था, जहां अनाथ बच्चों और विधवाओं की सहायता की जाती थी। लोग उसे देवी समान मानते थे। लेकिन एक दिन राज्य से एक पुराना मंत्री वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने आकर कहा, महाराज, राज्य संकट में है। पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया है। जनता आपको पुकार रही है। वीरेंद्र ने शांत स्वर में कहा, मैं अब राजा नहीं हूं। मंत्री बोला, लेकिन जनता आज भी आपको अपना रक्षक मानती है। ये सुनकर चंद्रलेखा ने पहली बार पिता की ओर गर्व से देखा। उसे महसूस हुआ कि पश्चाताप ने सचमुच उसके पिता को बदल दिया है। अगले ही दिन वीरेंद्र राज्य पहुंचा, लेकिन इस बार उसके हाथ में तलवार नहीं, न्याय और विनम्रता थी। उसने सेना से पहले जनता का विश्वास जीता। गांव-गांव जाकर लोगों को एकजुट किया। युद्ध शुरू हुआ। दुश्मन की सेना बहुत शक्तिशाली थी। लड़ाई कई दिनों तक चली। आखिरकार वीरेंद्र ने अपनी बुद्धिमानी और जनता के सहयोग से दुश्मनों को हरा दिया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। लोगों ने वीरेंद्र और चंद्रलेखा की कहानी अपने बच्चों को सुनाने लगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि शक्ति से बड़ा सम्मान होता है और मोह से बड़ा धर्म। कई वर्ष बीत चुके थे। अब राजा नहीं बल्कि एक साधु की तरह जीवन जी रहा था। लोग दूर दूर से उसके पास सलाह लेने आते। वो हर किसी से एक ही बात कहता, रिश्तों का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। उधर चंद्रलेखा ने गांव में एक बड़ा आश्रम बनवा दिया था, जहां अनाथ बच्चों और विधवाओं की सहायता की जाती थी। लोग उसे देवी समान मानते थे। लेकिन एक दिन राज्य से एक पुराना मंत्री वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने आकर कहा, महाराज, राज्य संकट में है। पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया है। जनता आपको पुकार रही है। वीरेंद्र ने शांत स्वर में कहा, मैं अब राजा नहीं हूं। मंत्री बोला, लेकिन जनता आज भी आपको अपना रक्षक मानती है। ये सुनकर चंद्रलेखा ने पहली बार पिता की ओर गर्व से देखा। उसे महसूस हुआ कि पश्चाताप ने सचमुच उसके पिता को बदल दिया है। अगले ही दिन वीरेंद्र राज्य पहुंचा, लेकिन इस बार उसके हाथ में तलवार नहीं, न्याय और विनम्रता थी। उसने सेना से पहले जनता का विश्वास जीता। गांव-गांव जाकर लोगों को एकजुट किया। युद्ध शुरू हुआ। दुश्मन की सेना बहुत शक्तिशाली थी। लड़ाई कई दिनों तक चली। आखिरकार वीरेंद्र ने अपनी बुद्धिमानी और जनता के सहयोग से दुश्मनों को हरा दिया।
पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। लोगों ने वीरेंद्र और चंद्रलेखा की कहानी अपने बच्चों को सुनाने लगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि शक्ति से बड़ा सम्मान होता है और मोह से बड़ा धर्म। धीरे 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 की तबीयत और बिगड़ने लगी। अब वो अधिकतर समय नदी किनारे अपनी छोटी कुटिया में ही लेटा रहता। पूरे राज्य में ये खबर फैल गई कि पूर्व राजा अपने जीवन के अंतिम दिनों में पहुंच चुका है। रोज शाम को चंद्रलेखा कुटिया में आती, उनके लिए औषधि लाती और घंटों चुपचाप बैठी रहती। दोनों के बीच अब कोई कटुता नहीं थी, लेकिन बीते हुए पाप की परछाई अब भी उनके दिनों में मौजूद थी। एक रात भयंकर तूफान आया। आसमान में बिजली चमक रही थी। उसी समय वीरेंद्र ने धीरे से कहा, बेटी, शायद मेरा समय आ गया है। चंद्रलेखा की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, ऐसा मत कहिए पिताजी। वीरेंद्र मुस्कुराया। वर्षों बाद उसके चेहरे पर सच्ची शांति दिखाई दे रही थी। मैंने जीवन में सबसे बड़ी भूल की थी, लेकिन भगवान ने मुझे तुम्हारे रूप में प्रायश्चित का अवसर दिया। अगर अगले जन्म का कोई सत्य है तो मैं फिर तुम्हारा पिता बनना चाहूंगा, लेकिन इस बार ऐसा पिता जिस पर तुम्हें गर्व हो। इतना सुनते ही चंद्रलेखा फूट फूट कर रो पड़ी। उसी समय कुटिया के बाहर तेज हवा चलने लगी। मंदिरों की घंटियां अपने आप बज उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी किसी बड़े अंत की गवाह बन रही हो। वीरेंद्र ने आखिरी बार अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, रिश्तों की मर्यादा कभी मत टूटने देना। और फिर उसकी सांसें थम गईं। कुछ पल के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। अगले दिन पूरे राज्य में शोक मनाया गया, लेकिन चंद्रलेखा ने आदेश दिया, मेरे पिता का अंतिम संस्कार एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान की तरह होगा, ताकि लोग याद रखें कि अहंकार और मोह इंसान को गिरा देते हैं। हजारों लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। किसी की आंखें सूखी नहीं थीं। वीरेंद्र की मृत्यु के बाद चंद्रलेखा ने अपना पूरा जीवन जनता की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने विवाह नहीं किया। लोग उसे मां चंद्रलेखा कहकर पुकारने लगे। कई साल बाद जब वो भी वृद्ध हुई तो उसने महल की दीवार पर एक वाक्य लिखवाया, जिस घर में रिश्तों की मर्यादा जीवित रहती है, वहां सुख हमेशा जीवित रहता है। समय बीतता गया, लेकिन धीरे की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, एक चेतावनी की तरह, एक सीख की तरह, और इस सत्य की तरह कि सच्चा पश्चाताप इंसान को बदल सकता है, लेकिन रिश्तों की चोट कभी पूरी तरह नहीं मिटती। कई वर्षों बाद बहुत वृद्ध हो चुकी थीं। उनके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन चेहरे पर वही शांति और करुणा थी। दूर दूर से लोग उनके आश्रम में जीवन की सीख लेने आते थे। एक दिन कुछ छोटे बच्चे उनके पास आए और बोले, मां, लोग आपके और राजा वीरेंद्र की कहानी क्यों सुनाते हैं? क्या वो बहुत बड़े राजा थे? चंद्रलेखा कुछ देर शांत रहीं, फिर धीरे धीरे बोलीं, नहीं, लोग उन्हें महान राजा के रूप में नहीं याद करते। लोग उन्हें एक ऐसी गलती के लिए याद करते हैं जिसने पूरे राज्य को दुख दिया। लेकिन लोग ये भी याद करते हैं कि इंसान अगर अपनी भूल स्वीकार कर ले तो वो बदल सकता है। बच्चों ने पूछा, सबसे बड़ी सीख क्या है? चंद्रलेखा ने आसमान की ओर देखा और कहा, दुनिया में हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। पिता पुत्री, माँ बेटा, भाई बहन, ये रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं। जब कोई इंसान अपने स्वार्थ, लालच या मोह में उस भरोसे को तोड़ता है तो केवल एक परिवार नहीं टूटता, पूरी पीढ़ियां दुख झेलती हैं। आश्रम में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने अपनी कहानी का सबसे बड़ा सच बताया। मेरे पिता बुरे इंसान बनकर पैदा नहीं हुए थे। एक गलत भावना को समय रहते रोक ना पाने के कारण वे गिरते चले गए। इसलिए इंसान को अपने मन पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। मन अगर गलत रास्ते पर जाए तो उसे उसी समय रोक देना चाहिए। एक युवक ने पूछा, तो क्या गलती करने वाले इंसान को माफ कर देना चाहिए? चंद्रलेखा मुस्कुराईं। माफ करना और भूल जाना अलग बातें हैं। माफी इंसान को अंदर से शांत करती है, लेकिन गलत काम को सही नहीं बना देती। इसलिए गलती करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने महल की पुरानी दीवार पर लिखी पंक्तियां पढ़ीं। शक्ति से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ी मर्यादा। जिस घर में मर्यादा टूटती है वहां सुख नहीं टिकता। उसी रात चंद्रलेखा ने शांत मन से अपनी आखिरी सांस ली। अगली सुबह पूरे राज्य में घंटियां बज उठीं। लोग रो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग शांति भी थी।
क्योंकि माँ चंद्रलेखा अपने पीछे केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख छोड़ गई थीं। प्यार कभी किसी रिश्ते की सीमा नहीं तोड़ता। मोह और स्वार्थ इंसान को अंधा बना देते हैं। गलती स्वीकार करना साहस है, लेकिन सही रास्ते पर चलना उससे भी बड़ा साहस है। रिश्तों की इज्जत ही परिवार और समाज की नींव होती है। और तभी से उस राज्य में हर बच्चे को ये कहानी सुनाई जाने लगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सके मर्यादा टूटने से पहले इंसान को रुक जाना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए रिश्तों की आवाज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। ज्ञानवर्धक वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।